नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मार्ग शीर्ष संक्रांति, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की संक्रांति बहुत उत्तम संक्रांति मानी जाती है। कहते हैं कि इस समय अगर आप दान करते हैं या फिर पवित्र नदियों का जल लेकर के स्नान करते हैं या फिर आप कुछ अच्छे कर्म करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, तो आपको इसका अक्षय फल मिलता है। यानी ये वो संक्रांति होती है जो कार्तिक महीने में पड़ती है। और कार्तिक का महीना वैसे भी बहुत ही विलक्षण योग का महीना कहते हैं। इसी समय ही जो पर्व आते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व होते हैं। करवा चौथ का पर्व, अहोई अष्टमी का पर्व, और तो और दीपावली का पर्व, धनतेरस का पर्व, यम दीपक जलाने का खास समय इसी दौरान ही आता है। इसके अलावा भैया दूज का पर्व और तो और गोवर्धन पूजा भी इसी समय ही आती है। फिर आते हैं हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत, अक्षय नवमी। जाने कितने पर्व इस महीने में आते हैं। कार्तिक महीने में ये महीना भक्ति का महीना माना जाता है। ये महीना आपके जीवन के हर कष्ट दूर करने का महीना माना जाता है। जब हम सूर्य संक्रांति की बात करते हैं, वैसे तो सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राशि बदलते हैं यहाँ कुछ खास संयोग बना देते हैं। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा, तुला राशि से निकल करके सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। और ये जो संक्रांति रहती है, ये संक्रांति रहती है मार्ग शीर्ष संक्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। कहते हैं कि इस समय अगर कुछ खास उपाय, कुछ खास विधियां आप करते हैं तो आपको अक्षय फल तो मिलता ही है, साथ के साथ आपके जीवन के अंदर एक संतुलन आता है। सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और तुला राशि अपनी छोड़ देंगे। यानी तुला राशि की जब हम बात करते हैं तो सूर्य जैसे मेष राशि में उच्च के होते हैं, वही तुला राशि में नीच के होते हैं। तो नीच का उनका जो योग था वो योग समाप्त होता है और ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाते हैं। पूरा एक महीना यहीं रहेंगे। 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। सूर्य आपके मान सम्मान के कारक माने जाते हैं। आपके लिए रिस्पेक्ट यानी रुतबा, स्टेटस की जब बात आती है तो सूर्य का रोल आपके जीवन में सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। सूर्य हार्ट के कारक भी माने जाते हैं। जिन लोगों की भी ज्यादा हार्ट बीट बहुत तेज कई बार चलती है, कई बार उन्हें घबराहट ज्यादा होने लगती है, ऐसे लोगों को भी सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए। आरोग्य की प्राप्ति, कहते हैं सूर्य की किरणें अगर आपके शरीर पर पूरे दिन में कुछ क्षण के लिए भी पड़ जाए तो भी आपको रोग नहीं लगने देती है। और इसीलिए हमारे जीवन में सूर्य की रोशनी का खास महत्व रहता है। लेकिन समय देखिए कैसा बदला हुआ है। बच्चे जो हैं सूर्य उदय कब हो जाते हैं, कितना मिडल तक भी पहुंच जाते हैं, बच्चे अपने बिस्तर ही नहीं छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी के घेरे में आते जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य उदय से पहले उठने वाले बच्चे या उठने वाला हर व्यक्ति बहुत ही एक्टिव होता है, कम बीमारियों से ग्रस्त होता है और इनफैक्ट उसका मनोबल, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो आरोग्य की प्राप्ति यानी रोग मुक्त भी कराता है सूर्य। यानी इसकी एनर्जी आपके जीवन के अंदर रोग नहीं आने देती है। शत्रुओं से, एनिमीज से छुटकारा कराती है। अगर कि सूर्य की हम बात करें तो आपका मनोबल को बढ़ाता है। और जब जिनका मनोबल स्ट्रांग होता है, जिनका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है, वो शत्रुओं से डरते नहीं है, घबराते नहीं है। अरे मुझे देख लिया, अरे मेरा काम ऐसा कर दिया, अरे मेरे पीछे पड़ गए, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। कहने का मतलब ये है कि वो इतना बॉदर ही नहीं होते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, ओके, सामने वाला अगर आपके ऊपर कुछ एक्शन ले रहा है सो विल थिंक। यानी उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है।
उनके अंदर एक अलग ही मनोबल होता है जिससे वो फाइट करके उस समस्या से बाहर निकल जाते हैं। तो शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है सूर्य जब वो स्ट्रांग होता है। और ये समय हम इस भूमिका क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इस समय आपको सूर्य के ही कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। ये पीरियड जो है, अगर आप सूर्य के उपाय करते हैं तो इसकी एनर्जी बहुत समय तक आपके साथ चलती है। फिर आती है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मिलना, फेम मिलना आपको, ये सूर्य ही दिलाता है। आपको लाइमलाइट में बड़ी जल्दी ले आता है, आपको अलग से एक पहचान देने लगता है। तो सूर्य का कंसर्न हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सुख और समृद्धि तो चल करके ही आ जाती है जब रोग नहीं रहेंगे, परेशानियां नहीं रहेंगी, शत्रुओं से आप डरेंगे नहीं और रिस्पेक्ट आपकी पूरी होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, तो डेफिनेटली सुख और समृद्धि ये चल करके चली आती है। अब करना क्या चाहिए आपको? 5 महा उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहला काम जो हम इग्नोर करते हैं, बाहर जाकर के सारे उपाय करते हैं, पिता या फिर पिता रूपी व्यक्तियों को आपको उपहार जरूर देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि रविवार के दिन तो आप उन्हें कुछ ना कुछ उपहार दीजिए, उनके साथ समय जरूर बिताइए। देखिए, उपाय जो होते हैं ना, ये ऊपर से गिरेंगे नहीं, ये हम ही ऐसे अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिसका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ने लगता है। आप उसे चाहे कर्मों के साथ जोड़ लीजिए, चाहे किसी और चीज के साथ, लेकिन इसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता ही है। दूसरा, सूर्य को जल नियमित देना चाहिए। अब सूर्य को जल आप 12 बजे नहीं दे सकते, उसके लिए आपको उठना पड़ेगा। तो सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। अगर सूर्य उदय से पहले नहीं उठ पा रहे हैं तो एटलीस्ट सूर्य उदय हो जाए तो 40 मिनट तो सूर्य भी आपका वेट कर लेंगे, इंतजार कर लेंगे, तो 40 मिनट के अंदर तो उठ ही जाइए। बिस्तर छोड़िए ताकि आपकी एनर्जी आपके पास आए, यानी आपका आलसपन आपके पास ना आए। फिर आती है बात कि इस समय गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। वैसे भी मौसम का बदलाव होता है इसी समय ट्रांजिट होते हैं, चेंजेस होती हैं, वेदर की चेंजेस होती हैं और सर्दियों का मौसम आने लगता है। तो वहीं यहाँ कहीं ना कहीं आपको एक अंदर की एक गर्मी, आपके मनोबल के साथ साथ आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है जो कि आपको गुड़ दे सकता है। तो गुड़ आपने मात्र थोड़ा सा सेवन जरूर कीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि हम डायबिटिक हैं जी, हमें गुड़ बता दिया है, तो हमने थोड़ी ना कहा था कि इतना बड़ा पीस खा लीजिए। हमने कहा कि एक छोटा सा इलायची के दाने के जितना, इतना सेवन आप एटलीस्ट संडे को जरूर कीजिए, रविवार को जरूर कीजिए। इससे आप कोई नुकसान नहीं होने वाला होता। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ये जरूर करना चाहिए। एक मंत्र जिसका जाप अगर आप इस पूरे महीने में करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र का अगर आप एक माला जाप करते हैं, रेगुलर करते हैं, पूरा महीना करते हैं, तो आपके जीवन में खुशियां चल करके आती हैं। तो देखा आपने, छोटे छोटे उपाय हैं बट आपकी जिंदगी के अंदर बड़े चेंजेस ला सकते हैं। ये मार्गशीर्ष संक्रांति का खूब अच्छे से लाभ उठाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।